तो आज बात करते हैं हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। सो नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है और फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है, तो आइए देख लेते हैं। देखिए, फाइनाइट वर्ब्स की जब हम बात करते हैं तो ये बात आती है कि फाइनाइट वर्ब्स के अंदर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये दोनों ही शामिल होती हैं। ओके, और एक चीज और याद रखें कि वर्ब्स, जितनी भी वर्ब्स हैं सारी की सारी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट ही होती हैं और उनको हम कैटेगरी के हिसाब से फाइनाइट में और नॉन फाइनाइट्स में रखते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कैसे फाइनाइट में आती हैं। तो सबसे पहले जो बताऊंगी मैं वो सब्जेक्ट के हिसाब से, टेंस के हिसाब से या नंबर्स के हिसाब से चेंज होती है। सो पहला इसकी जो पहचान है वो है कि ये चेंज होती है हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग और नंबर्स के अकॉर्डिंग। कहने का मतलब ये कि फाइनाइट वर्ब्स का जो सेंटेंस होगा उसमें टेंस शो होगा कि प्रेजेंट का टेंस है, पास्ट का टेंस है, फ्यूचर का टेंस है, परफेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, मेल है, फीमेल है, ये सारी चीजें क्लियर करेगा। दूसरी बात इसके बारे में ये है कि ये सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग देता है, यानी ये सेंटेंस को पूरा कर देता है। ओके, तो इसके बारे में ये बात हो गई कि फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जो, यानी छोटा सा आप याद रखें कि जो टेंस को शो करे, टेंस को दिखाए, वो फाइनाइट है, यानी कि टेंस दिखता है। और जस्ट ऑपोजिट ऑफ इसका जो नॉन फाइनाइट है, अगर हम इसमें नॉन लगा दें तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा कि जिसमें टेंस शो नहीं होता है, यानी कहने का मतलब जो वर्ब किसी भी तरह से चेंज नहीं होती है। तो आइए कुछ सेंटेंस से देख लेते हैं। फाइनाइट वर्ब्स के कुछ एग्जांपल्स बता देती हूं आपको। तो पहला है शी टीचेस इंग्लिश, ठीक है। दूसरा है आई टीच इंग्लिश। और थर्ड वन है हमारा सेंटेंस रवि विल गो टू स्कूल। अब आप एक चीज देखिए, सॉरी मैं इसी सेंटेंस को बना देती हूं। रवि विल टीच इंग्लिश। तो सेम सेंटेंस से ज्यादा बेटर समझ में आएगा आपके। तो हमारी जो ये है ये वर्ब है और इसे हम फाइनाइट वर्ब्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये बदल रही है के हिसाब से। तो यहां पर हमने देखा जब एस और ईएस लगा है सब्जेक्ट के बाद, यानी कि टेंस दिख